नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 38 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि शादी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़बरदस्त टेंशन है, क्या करें? तलाक होगा और अगर होता है तो इनको एक घबराहट है कि आगे शादी होगी, और अगर किसी से अफेयर है तो क्या उसे कैरी ऑन रखना चाहिए? विदेश में है ये, और अगले 10-15 साल का पूछना चाहते हैं, और ये इन टेंशनों से छुटकारा कब मिलेगा ये जानना चाहते हैं। और वैसे इनके बहुत से क्वेश्चन है कि सर मेरे सन माउंट पर जो है स्टार है, फिश है, और क्या नाम है, कोई चंद्र से रेखा निकल रही है, सूर्य रेखा नीचे आ रही है, ये सारी चीज़ें। अब देखो, आप ऐसे हाथ में, ये हाथ है पता है इस हाथ में एक एक रेखा, इतने एक सर्किट बना हो, जैसे एक मान के चलो एक रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। उसका आप पैनल खोलो, तो पैनल खोलो तो कितने सारी चीज़ें लगी रहती है। अब क्या होता है, एक बूस्टर का काम, एक एक ट्रांसमीटर का काम किसी और के साथ जुड़ा होता है, वो वही है। यहाँ पर पूरी की पूरी रेखाएं वो इंडिकेट कर रही हैं। अब इनमें से मैं वो रेखाएं जो इनकी लाइफ की गतिविधियों को नुकसान पहुंचा रही है या फ़ायदा पहुंचा रही है, वो पकड़ रहा हूं मैं। समझ रहे हो? तो वो पकड़ते हुए देखो कैसे ये एडवांस पामिस्ट्री होती है, इनको कैसे पकड़ना चाहिए। देखो, मैं क्यों कहता हूँ घर की प्रॉब्लम या समथिंग, स्टडी में दिक्कत या समथिंग, और वो रूपरेखा इनके लाइफ में कुछ और होती है, वो एक अलग मैटर है। बट लेकिन हाँ, उसमें फैमिली भी जरूर आएगी, उसमें स्टडी भी जरूर आएगी, टेंशन भी जरूर आएगी। वो क्यों आती हैं वो मैं समझा देता हूँ। देखो, ये गुरु पर्वत है, ये रेखा दो हैं, एक माइंड लाइन, एक लाइफ लाइन, ठीक है। अब इस माइंड लाइन और लाइफ लाइन के दोनों ओर पीछे से रेखा निकली, ये पीछे से रेखा निकली और यहाँ पर आकर यहाँ ये काला दबाव डाल दिया। अब काला दबाव डाला तो ये जो है रेखाएं स्टडी से रिलेटेड होती हैं, ये रेखा परिवार से रिलेटेड होती है, ये टेंशन से रिलेटेड। तीन फार्मूले निकले नहीं निकले कि परिवार पर कोई की वजह से कोई दिक्कत, परिवार में टेंशन पहले, जिसका ये टेंशन अपने माइंड पर ले रहे थे, दूसरा, तीसरा स्टडी में ज़्यादा मेहनत और जिसकी वजह से कंसंट्रेशन पूरा नहीं हो पा रहा, और थोड़ा सा स्टडी में ज़्यादा दिमाग लग रहा है और रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आ रहा। तो तीन फार्मूले बन गए ना। ये टाइम पीरियड कौन सा था? 16 साल। ये टाइम 16, 17 और 18। तो यहाँ पर ये गतिविधियाँ हुई। अब यहाँ पर इनके लाइफ में क्या हुआ कि इनके भाई जो हॉस्टल में थे एंड समथिंग। अब ये रेखा मुड़ के गई है ना, ऐसे करके ऐसे मुड़ के गई है। मैंने लिख दिया कि आप यहाँ पर स्टडी में कहीं बाहर भी गए थे, ये हॉस्टल में रहे थे। तो अब यहाँ सारे फार्मूले मैच हो रहे हैं, लेकिन रूपरेखा थोड़ी सी इनके हिसाब से चेंज हो गई कि हाँ, फैमिली में भाई, पिताजी ने भाई को पहले हॉस्टल में डाला था तो वो बड़ा तंग था, वो दिक्कत में था, तो मैं भी टेंशन में आ गया था, और फिर मैं भी जो है हॉस्टल में चला गया। और दूसरा कि स्कूल में कुछ ऐसी गतिविधि हो गई थी जिसमें मेरा नाम इन्वॉल्व कर दिया गया था, जिसमें मेरा काम कोई वो था नहीं, नाम मेरा मैंने करा नहीं था, बट लेकिन उसकी वजह से लाइफ में एक डर बैठ गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई ना उसी टाइम पीरियड पर। ये कैसे पता लगता है? ये इन चीज़ों से पता लगता है कि माइंड लाइन है, लाइफ लाइन है, ट्रायंगल है, और पीछे से रेखा आ रही थी, ये एक आपका जो है जगह चेंज करवाता है। ये हो क्या, समझ रहे हैं? ये रेखा एक डॉट बनाकर इस वाले ट्रायंगल पर टच हो रही है। यहाँ पर यह है कि 23वां साल जो है इनकी लाइफ का, या इनका एक कोर्स ख़त्म हुआ, लेकिन ये टेंशन लेना शुरू कर दिया। इन्होंने इंजीनियरिंग करी, टेंशन लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल तो बना है, लेकिन इसके बीच में एक घर बना हुआ है। ये देख रहे हो, एक स्क्वायर बना हुआ है, और ये रेखा टर्न कर रही है, ये टर्न कर रही है। मैंने यहाँ पर लिखा कि कुछ अर्निंग भी हो रही है, बट लेकिन राहु का प्रभाव है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो, यहां पर राहु फिर आ चुका है भाई, ये टाइम पीरियड पे राहु फिर आ चुका है। अब ध्यान से देखना, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये चल रहा है। तो इट मीन्स इनकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड है, यानी 26 से 28 के बीच में इनकी लाइफ में
कोई चीज़ कंप्लीट होगी, ठीक है। प्लस मैंने कहा कि यहाँ जॉब, ठीक। अब एक साइन है, ये साइन है, ये रेखा टर्न होके जा रही है ना, ये देखो, ये रेखा पहले एक बना, ये रेखा बनी, मैंने कहा कि आप 28 में कहीं और थे, कहीं और थे, ये 30वां साल, 31वां साल, 32वां साल, मैंने कहा 28 में कहीं और थे आप, और 30 और 31 में कहीं और थे, लेकिन ये है आपकी जॉब भी यहां पर ठीक हो गई है, ये विदेश गए। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि हमें क्या समझना है, हमें ये रेखा को पहले पकड़ा कि ये रेखा कहीं ले जा रही थी इनको, तो ये विदेश ले गई इनको, ये साइन, ये रेखा विदेश ले गई, ठीक, समझते रहना। अब बात आती है, ये राहु का प्रभाव चल रहा है, ये सारा राहु का, जो रेखा चमक रही है ये राहु का प्रभाव है, ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी इनको, देने नहीं देगा इनकी सेटिस्फेक्शन को। क्यों नहीं देने देगा? देखो मैंने क्या वर्ड बोले, मैंने वर्ड बोला कि 30, 31 और ये एक राहु का प्रभाव 32 पर, मैंने कहा 32 पर मैंने लिखा कि एक जॉब चेंज होगी, एक रिश्ते से रिलेटेड बात होगी, और इसके बाद एक बहुत मामूली सा एक स्क्वायर और ट्रायंगल, एक स्क्वायर बना है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना है। ये देखो, ये क्या करा इसने, ये 33 का टाइम पीरियड है, यहाँ से इनकी जॉब तो हो गई अच्छी। अब समझना, ये है राहु, मैंने कहा यहाँ शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, ये रेखा मुड़ी हुई है राहु, यहाँ शादी अगर हो गई 34 पे, मैंने कहा नवंबर तक अगर शादी कर ली आपने तो ये राहु का प्रभाव है। और अगर ये ना भी समझ आए आप लोगों को तो आप इतना तो समझ सकते हो ना कि मैं क्या कहता हूँ, ये एरिया डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और इन रेखाओं से अगर कोई रेखा टच होकर निकलती है और कोई रेखा यहाँ पर टच होती है तो वो क्या कहते हैं कि अब आपकी दोबारा शादी होगी। तो ये रेखा जो आई है ये दोबारा शादी के लिए आई है। अब इसी पर सारी गतिविधियों को टेस्ट करते हैं। देखो समझो कैसे, ये रेखा हमारी, हमने क्या कहा कि हम यहाँ पर थे ना, देखो ध्यान से समझना, ये 34वां साल था, ये 34वां साल था, ठीक है। अब इस 34 साल से राहु के प्रभाव पर शादी कर ली गई, ठीक। अब ध्यान से समझना, माइंड लाइन का एक टुकड़ा नीचे से आया, ठीक है, ये रेखा इनकी यहाँ गई, ये एक यहाँ टच करी, और उसके बाद ये डिस्टर्बेंस, ये पूरी डिस्टर्बेंस, ये देखो यव, ये यहाँ तलाक है इनका, ये तलाक है, ये डॉटेड है, ये राहु का प्रभाव है। ये तलाक क्यों है? क्योंकि ये रेखा इस पर टच आ रही है और ये रेखा पीछे से घूम कर आ रही है। अब इन रेखाओं का मतलब समझो कि एक रेखा तो शादी करा रही है, एक रेखा पीछे से टच होकर आ रही है। ये क्यों, क्या मतलब है? ये मैं रोक रहा हूँ इनको। अगर किसी का अफेयर होता है पीछे से तो वो कहती है कि यहाँ तो मैं तलाक है, लेकिन वही रेखा इस पर भी तो टच हो रही है। भाई ये भी तो काली रेखा है, ये तो अच्छी रेखा नहीं है, और ये भी एक काली रेखा है, और यहाँ पर जो है कुछ प्रभाव देखो आया हुआ है, इस वाली प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान है। तो ये यव का निशान घूम कर यहाँ आ रहा है, तो इसकी सीध में देखो ना आप ऐसे करके, और यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये 42-43 साल का, यहाँ तो इनकी दोबारा शादी होगी। लेकिन वो रिश्ता जो है 41 साल के बाद ही करना, उससे पहले मत करना, ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अब बात समझते हैं हम कि हम थे कि हमने कहा कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, और वो स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी यहाँ पर राहु का प्रभाव है, और ये 34वां साल निकल के आ गया, शादी हो गई, समझते रहे। अब यहाँ पर चलो 34, ये रेखा 35 की, समझते रहना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर बढ़ूँगा, मैं आगे जा रहा हूँ। देखो जहाँ चोंच निकल जाएगी ना, ये देखो ये चोंच निकली हुई है, इस वाली रेखा पर, इस वाली रेखा पर ये चोंच और यव का निशान ऐसे घूमकर ऐसे आया हुआ, ये देखो
ये एक ट्रायंगल बना दिया था, एक्चुअल में एक स्क्वायर पर एक ट्रायंगल बना दिया था, और इसके बाद जो है यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया था। तो मैंने कहा कि 36 और 37 साल आपकी लाइफ में दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई, और 38 पे क्रॉस, 39 पे क्रॉस, और 40 पर ये तलाक की फॉर्मेशन। ये जो टाइम पीरियड पूरा का पूरा 40 साल तक का ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर राहु का पूरा प्रभाव है। और इस टाइम पीरियड पर ये जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। अब कितने साल के हैं? 38.5 के, 38.5 साल के हैं और जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। क्यों छोड़ना चाह रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये राहु का प्रभाव आ रहा है। ये तरक्की की रेखा है, देखो ये तरक्की की रेखा बना दी गई, ये राहु का प्रभाव डाल दिया गया, लेकिन इसी राहु के प्रभाव पर एक और राहु का प्रभाव है। यानी ये एक रेखा सीधी थी, इस पर राहु का प्रभाव आ गया, तो ये 40 साल तक हुआ ना, 40 साल तक हुआ नहीं हुआ। ये सांप वाली रेखा इसी रेखा के साथ टच है या नहीं है, और यहाँ पर पूरी रेखा यव के निशान काली है या नहीं है, तो मैं इनको नहीं करने दूंगा, इनकी जॉब को चेंज, और ना ही बिजनेस करने दूंगा, और ना ही कोई अफेयर होगा तो वो अफेयर को आगे कैरी ऑन रखना चाहूँगा। हाँ, इतना कर सकते हो कि जब तक तलाक नहीं होता और जब तक 41 साल नहीं आता, तब तक आपने कोई रिलेशन या सगाई वगैरह नहीं करनी उनके साथ। क्यों? क्योंकि ये तो तरक्की का साइन है, पर लेकिन यहाँ तक आपको डिस्टरबेंस रहेगी, जिसमें तलाक भी हो रहा है और इस वक्त आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी। अब इस जगह पर आकर जैसे ही हम 40 पर आते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बना है, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना दिया। ये सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये हार्ट लाइन की रेखाएं, ये हार्ट लाइन की रेखाएं इन रेखाओं के साथ निकलकर हल्का सा, और ये रेखा क्या कहना चाहती हैं कि मेरी आगे का अफेयर और आगे की लाइफ इससे तय होगी। जब भी कोई रेखा नीचे थोड़ी सी भी एक पॉइंट पर भी नीचे निकलती है, तो दूसरी शादी की रेखाओं को इंडिकेट करती है ये हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है। और ये रेखाएं क्या कर रही हैं? ये देखो, ये वाली रेखा इस रेखा के साथ मैच हो रही है, शादी के लिए मैच हो रही है। आ रही है समझ? मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां तक तो आपका तलाक निश्चित है, ये शादी टिक ही नहीं सकती है, इसमें तो तलाक लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मानसिक जो है वो लाइफ जीनी पड़ेगी। मेंटल टेंशन, डिस्टर्बेंस, टेंशन, ये आपकी लाइफ में लगे रहेंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा ऊपर से चीज़ों को समझने का। ठीक है, अब हमने यहां से समझना है। देखो समझो, ये जो टाइम पीरियड है हमारा, ये वाला जो टाइम पीरियड है और ये जो टाइम पीरियड, इन पे ये रेखाएं बनी है। अब इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं, लाइफ में क्या क्या चीज़ें। ठीक है, अब इसको यहां से समझते हैं। ये 37वां साल, जैसे 37वां साल है, ये रेखा टेढ़ी हो गई। अब ये रेखा टेढ़ी हो गई तो इट मीन्स यहाँ मुसीबतें, यहाँ पर माइंड चेंज, जॉब से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना और चेंज करने की संभावना 37 साल से इनके माइंड में चल रही, और यहीं से प्रॉब्लम और इंक्रीज होती जा रही। इसका मतलब, इस रेखा का मतलब यहाँ पर ये है। अब ये रेखा और ये जो टाइम पीरियड पे राहु का प्रभाव आया हुआ है ना, ये रेखा ने इस रेखा को ऐसे ये कराया ना, तो ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये 37, 38, 39, 39.5 और 40, इसे मैं सीधा करता हूँ, यानी 40 साल तक इस रेखा ने इस वाले यव को काटा है, जिसमें भाग्य रेखा का भी पार्ट है। और पतला पतला रेखा ये जितना नुकसान नहीं देती है, पर लेकिन थोड़े बहुत टेंशन जरूर देगी आपको। तो यानी आपकी लाइफ में 40 साल तक आपको जॉब चेंज नहीं करनी, और यहाँ तक आपका तलाक हो जाएगा। ये फॉर्मेशन बता रही थी। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, ठीक। अब चलते हैं आपकी लाइफ में आगे के लिए। अब देखो, ध्यान से समझना, एक स्क्वायर बना होगा इनकी लाइफ में,
पहले तो हम समझते हैं यहाँ से लेकर ये एक एरिया ख़त्म हो रहा है, ये 43 पर ख़त्म हो रहा है, नीचे एक स्क्वायर है, ऊपर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये एक शादी के योग बने हुए हैं और ये रेखा घूम गई, यानी अब वो पुरानी वाली चीज़ों से कोई नाता नहीं रहा। अब आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है, मैरिड लाइफ भी स्ट्रांग हो रही है, समझते रहना। यह 42 और 43 में शादी हो जाएगी, ठीक, इसलिए मैंने आपकी लाइफ को गुड कह दिया, ठीक। अब यहां पर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक रेखा से और एक राहु का प्रभाव, और यहां पर एक, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, राहु बैठा है, यहाँ एक यव का निशान है और एक रेखा इसके ऊपर आ रही है। इट मीन्स 45-46 पर कोई दिक्कत है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यहाँ टेक केयर करना पड़ेगा और यहाँ कोई बिजनेस नहीं करना, इस टाइम पीरियड पर नहीं करना। और याद रखना राहु क्या करेगा इस टाइम पीरियड पर, अगर नौकरी कर रहे होगे सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगा। तो मैंने कहा कि कोई इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो, अगले साल पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। वो कैसे बढ़ाते हैं देखो, समझते हैं। देखो ये टाइम पीरियड है, ये देखो एक रेखा, ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा घूम गई और यहाँ पर राहु का प्रभाव आ रहा है। ये तरक्की की रेखा तो थी ना, वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट लेकिन यहाँ पर टेंशन वाली बात है। तो वहाँ पर आपने 45-46 पर कोई बिजनेस नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये चीज़ आ गई। अब आती है इसके बाद एक रेखा ने इस रेखा को काट दिया, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया और नीचे एक स्क्वायर बनाया, ये देखो, ये है इन्वेस्टमेंट। जो वो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो यहां आकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये है 47 और 48 साल, आ रही है समझ। तो यहां पर आपकी हेल्थ इश्यूज भी आएंगी और यहां पर थोड़ा सा जगह चेंज की संभावना भी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि एक रेखा यहां से निकलकर फिर ये टर्न कर रही है। ये जब टर्न करती है तो जगह चेंज या समथिंग आती है। अब ये एक रेखा इस वाली पर कट का निशान लगाकर बैठी है। ये है 49 साल, तो 49 साल पर जॉब का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये है 50वां साल, ये 50वां साल जो है ये प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान है। ये देखो, ये प्रोग्रेस लाइन पर ये यव का निशान है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आपके जस्ट विपरीत सारी चीज़ें अगर इस साल पर होगी तो थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी, ये चीज़ का ध्यान रख लेना। बस ये आपका लास्ट था जो मैंने कहा। अब एक तरक्की की रेखा इस वाली रेखा के साथ टच हो गई है। एडवांस पामिस्ट्री इस रेखा को पकड़ के बैठी है। ये है 51 साल। तो यानी ये यहाँ पर ये 50 और ये 51, और जैसे ही 51 साल वाली रेखा जो है टर्न कर रही है और ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मैंने कह दिया फिर भी ठीक टाइम पीरियड है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपके हाथ में राहु का प्रभाव थोड़ा बहुत रहता रहेगा। इसकी टेस्टिंग को पकड़ने के लिए मैंने लाइफ लाइन पर किया। देखो लाइफ लाइन पर यह रेखा स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, यह रेखा स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। ऐसे जाऊंगा ना मैं तो ऐसे जाऊंगा। ये 54वां साल आ रहा है। तो यानी आपकी लाइफ में मैंने कहा कि 51 से आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी स्ट्रांग होनी शुरू हुई है, और 51 से 54 साल तक एक जगह काम करोगे, और 54 से आपकी लाइफ जो है वो गुड लाइफ में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब ये निकल के आता है। और यहाँ पर देखो एक डॉट, एक ये डॉट, ये थोड़ी टेंशन है, लेकिन फिर भी दो रेखाएं इकट्ठी चल रही हैं, एक ट्रायंगल चल रहा है। तो मैंने कह दिया 54 से 57 साल जो है आपका अच्छा जाएगा। ये चीज समझ आ गई। अब देखो यहां एक तरक्की का साइन राहु के प्रभाव पर चल रहा है। ये एक ऑफशूट आपको हल्का चल रहा है, और इस पर जो है राहु का प्रभाव आया है तो स्लो डाउन कह दिया। देखो आपकी लाइफ में ये है 57वां साल, एडवांस पामिस्ट्री में 57 और ये है 59। 57 से लेकर मैंने लिखा कि 57 से लेकर 59 साल स्लो डाउन रहेगा। 57 साल 1 महीने से लेकर 59 साल, ये जो समय है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय है, ये है हमारा
ये थोड़ा सा हेल्थ इशू और लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ 59वां साल डाला मैंने, इस रेखा को मैंने ऐसे लिया, ये 59 से शुरू हुई, ये 60, ये 61, तो मैंने 61 साढ़े 61 साल पर लॉसेस दिखा दिए। लॉसेस इसलिए दिखा दिए कि इस रेखा पर एक रेखा राहु के प्रभाव पर आई हुई है। ये एडवांस पामिस्ट्री है। वैसे ये तरक्की की रेखा है, यहाँ पर राहु का प्रभाव है, यहाँ राहु का प्रभाव है, ये ऑफशूट आपका जो है इतना अच्छा है नहीं, आप समझ रहे हो। तो ऐसे कैलकुलेशन करके भगवान ने इतनी चीज़ें कर रखी हैं, और आप कहते हो कि सर मेरी तो एक चंद्र से रेखा, एक सूर्य से रेखा, बस मुझे वो बता दो, उनके मतलब बता दो बस, और मुझे कोई जानना नहीं है कि मेरी लाइफ में छोटी छोटी रेखाओं के मतलब क्या है। यहाँ पर याद रखना, इन ऑफशूट का बहुत अहमियत है। ये ऑफशूट पहले वाले इतने बड़े बड़ा एक ऑफशूट था, अब ये छोटा, उससे छोटा, अब ये वाला ऑफशूट आपको जो है थोड़ी सी रिलीफ देगा। क्यों? क्योंकि यहां दिक्कत आ रही है, यहां दिक्कत आ रही है, आप समझ रहे हो। तो ये आपके हाथ में राहु का प्रभाव है, और वहां कोई स्क्वायर बन जाता है, कोई ट्रायंगल बन जाता है, तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है। ये है आपकी लाइफ में ये देखो, ये टेंशन्स, ये जो है, ये तो आगे की टाइम पीरियड है, आपका 63वां साल है, ये वहां की है। ठीक है, ये फैमिली की प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये है बच्चों से रिलेटेड, ये है बच्चों से रिलेटेड। यहाँ मैंने लिखा है 65 साल बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन फिर ठीक हो गया, ये वाला स्ट्रेंथ को पकड़ लिया मैंने। एनीवे, थोड़ा सा अब समझा देता हूँ कि ये आपकी लाइफ में क्या था। तो मैंने क्या करा, आपका ये एक टाइम पीरियड देख लिया जिसमें ऑफशूट जो है वो कट रहा है, ऑफशूट कट रहा है ना, तो यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है वो मैंने आपको ऐसे करके बता दी। तरक्की थी, लेकिन उस पर, तरक्की का मतलब आप पॉजिटिव रह रहे हो, आप सोच रहे हो मैं तो ये काम सही कर रहा हूँ, लेकिन उसका आपको रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। तो अब थोड़ा सा बाइफरकेट करके 61.5 साल को मैं कैसे बताता हूँ वो समझ लो। अभी आपकी उम्र जो है 38.5 साल है। ठीक है, आपने जॉब चेंज नहीं करनी, 39 साल 40 साल, ये तो जॉब से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और 40 साल तक आपको तलाक ले लेना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। अब पीछे से कोई भी रिलेशन चल रहा है, पीछे से कोई भी रिलेशन चल रहा है, उसको आपने जैसे ही 40 साल होता है शादी नहीं करनी, सगाई नहीं करनी, उसे 41-42 साल, 42 और 43 साल पर यहाँ पर आपने एक शादी की रेखा बनी है। तो 41 साल से मैंने कहा कि आप सगाई वगैरह कर सकते हो, यानी ये तरक्की की रेखा यहाँ आकर रुक रही 43 साल पर, तो ये 43वां साल ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका वैसे गुड जाएगा, लेकिन 40 साल 3 महीने से मैंने लिख दिया कि आपको टेंशन कम हो रही है। ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। ठीक, अब इसके आगे मैंने लिखा कि आप चेंज करोगे अपनी जॉब को, 40.3 से चेंज कर सकते हो, यहाँ करना हो। ठीक, ये भी समझ आ गया। अब मैंने कहा कि आपको 45 और 46 पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और ना ही आपने करनी है कोई बिजनेस करना है, और इस समय पर आपको जॉब में थोड़ी बहुत टेंशन आएगी क्योंकि राहु का प्रभाव है, और इस समय पर थोड़ा सा एक स्क्वायर बनने का मतलब घर होता है। यहाँ थोड़ा सा आपको अपनी मैरिड लाइफ भी संभल कर चलनी है, यहाँ टेंशन नहीं रखनी है। इज इट राइट? ये वाले टाइम पीरियड पर अब आ गई समझ, ये यहाँ तक का तो आपको समझ आ गया। अब बात आती है इससे आगे, मैंने कहा स्क्वायर बनाए, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, और यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, जगह चेंज होगी, यानी वो जो कोई पहले आप हो सकता है यहाँ पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, वो मकान लिया, पर लेकिन वो मकान जो था ना अभी बना नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, यहाँ आकर बन गया। ये कहना चाह रहा है, तो मैं कहता हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइड पर ही मत लो, बना बनाए ले लो। ठीक, एनीवे, यहाँ जगह चेंज वाला जो पोर्शन था कि आप वहाँ से वहाँ तक आ रहे हो, और जॉब यहाँ पर चेंज करने की संभावना निकल रही है। ठीक है, ये भी समझ आ गया? जी आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि एक आपको पैसों का लॉस या कहीं पर जॉब का लॉस 49 साल पर होगा,
फिर प्रोग्रेस लाइन पर जो आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर सोचोगे कि मुझे तरक्की नहीं मिल रही, ये वो टेंशन आ जाएगी। 51 साल से आपकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ यानी बढ़ती जा रही है। अब वहाँ से आपको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी निकलती जा रही है। 54 साल तक आते आते आप अपनी जॉब को चेंज करोगे, जो बढ़ोतरी के लिए करोगे, बेनिफिट के लिए करोगे। 54 से 57 साल गुड टाइम पीरियड। जो आप यश कीर्ति की बात कर रहे हो ना, तो वो मैंने लिखा है कि एक्चुअल में वो 51 साल से आनी शुरू होगी। ठीक है। और 57 साल के बाद जो है, मैंने कहा 57.1 से 59 साल स्लो डाउन आएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे और जो है आमदनी जितनी लाओगे उससे खर्चे ज़्यादा होते रहेंगे। और फिर आपका 61 साल जो है और 61.5 साल यहाँ पर कोई लॉसेस जरूर आएंगे। ठीक है। और 63 साल पर ये फैमिली पर कोई दिक्कत आती है, एक प्रोग्रेस लाइन होती है, बच्चों से रिलेटेड होती है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाइफ लाइन यहाँ पर काली होती जा रही है अंदर की तरफ से, ऊपर की तरफ से, तो यानी कोई ना कोई टेंशन जरूर है। ठीक है। अब वो टेंशन में बीमारी नहीं लानी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर ये वाली एक रेखा जो है, मैंने कहा बच्चों से रिलेटेड है, ये 65 साल है, यहाँ थोड़ी सी टेंशन। और 68 साल पर 68 पर हेल्थ प्रॉब्लम और थोड़ी सी आपको जो है टेक केयर करना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक रेखा राहु के प्रभाव पर यहाँ पर बैठी है। ये देख रहे हो बीच में काट रही है, राहु के प्रभाव में बैठ रही है पर, लेकिन ये रेखा ऊपर से जा रही है। मेरे को कोई टेंशन है नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लग रही, लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन जरूर है 68 के करीब और फिर 71 के करीब करीब में आकर आपकी लाइफ में यहाँ से ये रेखाएं ये क्या है, धीरे 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 आपकी सेहत जो है वो डाउन होती जा रही है। तो 71 साल के बाद आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो 82 83 के पार ही जाती जा रही है। और तरक्की की रेखा और आपकी लाइफ में ये साइन बनते हैं तो किसी को टेंशन नहीं होती, और इनके ऊपर से कोई रेखा निकलती है तो विदेश में ही उसका जो है ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। तो याद रख लीजिएगा, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। अगर बिजनेस करना चाहो, मैं ओके कर रहा हूँ। आपका 51 साल के बाद से, आप 50 साल के बाद से, 50 जैसे ही निकलता है प्रोग्रेस लाइन पे टेंशन थी, यहाँ के बाद से आपकी लाइफ में आप धीरे धीरे आगे जा रही हो। देखो थोड़ी बहुत जो है उतार चढ़ाव बिजनेस में रहते हैं, उसका ध्यान रखना। एक जैसे 61 61.5 साल पर यहाँ हेल्थ इश्यूज भी है, लॉसेस भी है। फिर आपको 63 साल पे ध्यान रखना है, फिर 65 पे रखना है, फिर 68 पे रखना है, बस। फिर उसके बाद तो मैंने कहा 71 से जो है आपकी जो है सेहत थोड़ी थोड़ी डाउन है, लेकिन पैसा है, सब कुछ है, शोहरत है, सारी चीज़ें हैं, ये है आपके हाथ में। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, एक जगह ये मर्जिंग पॉइंट पर ये एक रेखा कट के निकल रही है, एक ये टेंशन पे है, तो सेहत का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो टेंशन ले लेकर आपकी लाइफ जो है वो दिक्कत में रहेगी। तो बिजनेस करना है तो बिजनेस की टेंशन ज़्यादा लोगे आप, तो ये टेंशन लेने का गेम है नहीं। मेडिटेशन करो, क्योंकि यहाँ राहु का प्रभाव ज़बरदस्त चल रहा है। अब देखो आपकी लाइफ में ये रेखाएं, ये रेखा एक रेखा के साथ मिलकर मर्जिंग पॉइंट पर जा गए, ये यूं चली गई, ये यूं चली गई। अब ये क्या कहना चाह रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री यहाँ पर आना जाना, ये वो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई रेखा चंद्र पर जाती है, यात्रा से रिलेटेड होती है। कोई रेखा उस रेखा को काट देती है तो वो क्या होता है, नुकसान होता है। कुछ रेखाएं जो होती हैं ये यूं घूम के जाती हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट पैदा करवाती हैं। किस चीज़ में, पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा करवाती है। देखो आप ये वाली रेखा पर प्रोग्रेस लाइन पर ट्रायंगल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेस लाइन पर है। एक प्रोग्रेस लाइन न्यू बनाई, ये तरक्की का साइन था, इस पर ट्रायंगल था, ये रेखा चंद्र पर जा रही थी। तो ये क्या कहते हैं, चंद्र इमेजिनेशन का कारक होता है। इमेजिनेशन किस चीज़ की होती है, किस चीज़ की, कल्पना को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कविताओं से किया जाता है, लेखक से किया जाता है। ठीक है। और अगर ये ट्रायंगल नहीं होता तो ये रेखा होती तो आदमी पागल हो जाता। क्यों? क्योंकि वो क्या करता, सोचता रहता। आज आप सोचोगे तो उसे लिखने के काम करोगे। तो यहाँ पर चंद्र पर कोई भी ट्रायंगल आता है तो वो क्या करता है, इमेजिनेशन को रिटर्न में लेके आ जाता है। ये उस चीज़ की होती है। अब आपकी माइंड लाइन क्या चल रही है, देखो एक रेखा ऊपर की तरफ गई, मर्जिंग पॉइंट पर ऊपर की तरफ गई, और एक रेखा यहाँ से लेकर आपकी हार्ट लाइन चली गई, और हार्ट लाइन का एक पार्ट ये और ये आपका जो है भाग्य रेखा पर चला गया। तो अब फार्मूला क्या कहता है कि आपकी माइंड लाइन जो है वो तरक्की की ओर जाएगी।
माइंड लाइन का एक हिस्सा नीचे टेंशन और डिस्टरबेंस पे लेके आएगा, ये भाग्य रेखा का पार्ट बनेगा, और ये रेखाएं जो हैं आपको अपनी लाइफ में तरक्की, सारी चीज़ें, ये वो, और ये परिवार और आपका उनका। अब आपका शुक्र डिस्टर्ब्ड है, केतु डिस्टर्ब्ड हो गया यहाँ पर। केतु शुक्र ये डिस्टर्ब करके आपको क्या देंगे, आपकी लाइफ में हुड़दंग मचाएंगे। ये चीज समझ आ गई? तो शुक्र का उपाय करना पड़ेगा, केतु का उपाय करना पड़ेगा। दूसरा देखो आपका बुध कितना बढ़िया है, जबरदस्त है। लेकिन सूर्य जो है आपका, देखो ध्यान से समझना, सूर्य पर है क्या। सूर्य पर यह है कि ये रेखा यहाँ मर्जिंग पॉइंट पर जा रही है। ये तो मैंने कह दिया दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। एक तो करती है आपकी शादी से रिलेटेड, एक जो वाइफ आएगी वो कमाने वाली आएगी, उससे रिलेटेड होता है। और फिर कोई रेखा अगर डाउनफॉल पर आती है, डाउनफॉल का मतलब होता है, देखो डाउनफॉल का मतलब होता है ये रेखा यहाँ गई और ये रेखा यहाँ गई और ये रेखा ऐसे गई, ये तरक्की का साइन है। यानी पहले कुछ ना कुछ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपको वहां पर सहना पड़ेगा, ये तरक्की के साइन बन गए। जिसका अगर सूर्य का कंसर्न बुध के साथ होता है तो आदमी तरक्की करता है। समझ रहे हो? बुध, सूर्य का कनेक्शन बुध के साथ होगा तो तरक्की करता है, ये वाइफ से रिलेटेड होता है। यानी यहां तक तो टेंशन थी, इसके बाद ये वाली रेखा ने क्या करा, इस रेखा के साथ कर दिया तो शादी भी हो गई। लेकिन जब ये ट्रायंगल चौड़ा हो जाता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। यानी आपको आपके जो विपरीत नेचर जो होगा वाइफ का वो जरूर मिलेगा, इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये रेखाएं ऐसे बनी है। ठीक है, आ रही है समझ? आ रही है। तो मेरा कहने का क्या भाव है, क्या ये तरक्की का साइन नहीं है? जब भी हार्ट लाइन के ऊपर से कोई रेखा निकलती है ना, हार्ट लाइन के ऊपर से रेखा निकलती है और वो शनि पर्वत के टॉप लेवल तक पहुंचती है तो आदमी पैसा भी बहुत कमाता है। याद रख लीजिएगा, पैसा भी होता है उसके पास, और ये बुढ़ापे का साइन होता है, तरक्की का साइन है। तो आपको टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं। अगर करियर वाइज कहूँ तो आपको आगे बढ़ना है, और अभी तो टाइम आएगा, धीरे धीरे आएगा और वो आपको आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि दोनों फॉर्मेशन आपको तरक्की की ओर लेके जा रही हैं। यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस है, मानता हूं डिस्टर्बेंस है, वो बनाई गई थी आपकी शादी के लिए बनाई गई थी। इस रेखा ने आपकी जो है भाग्य रेखा को भी काट दिया था, या तो ये सीधी की सीधी एक रेखा होती। ये आपकी फॉर्मेशन ही ऐसी है जो आपको थोड़ा सा दुख दे रही है। ठीक है, क्योंकि हृदय पर है, हृदय पर है तो हृदय की कंफ्यूजन आपको रिप्रेजेंट करके देगी। अब यार राइट हैंड दिखाता हूं, इस ऑफशूट को पकड़ो, ये ऑफशूट है। ये रेखा आपकी 30 साल की है। 30 साल से मैंने कहा आपकी लाइफ में आपकी जॉब जो थी, जो आपका गुड टाइम पीरियड से हो गया था, आप विदेश की ओर जा रहे थे 30-31 में। ठीक है, ये देखो ये यहाँ से गुड टाइम पीरियड है ना आपका, आ रहा है समझ? ठीक, अब समझना, यहाँ से लेकर ये एक रेखा है, ये है 34 साल की। मेरा एक फार्मूला था, मैं कहता हूँ कि कोई एक माइंड लाइन से कोई रेखा निकलकर, एक टुकड़ा निकलकर आता है तो वो शादी कराता है। इस वाली शादी ने क्या करा, एक भाग्य रेखा को काट कर आगे जा रही थी, भाग्य रेखा को काट के जा रही थी। औरों की क्या होती है कि ये रेखा आगे आ जाती है और वो रेखा फिर उस पर टच करती है। यहां पर एक रेखा आई और एक रेखा साथ पैरेलल चल रही है, और ये काली रेखा है, तो ये 34वां साल हो गया। और ये रेखा किस रेखा को काट के चल रही है, ये यहां आकर कट के चल रही है। देखो एक कट का निशान ऐसे, ये 40वां साल है आपकी लाइफ का। यानी आपकी लाइफ ये 34 साल से लेकर ये 40वें साल पर मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका तलाक होगा, वो तलाक के लिए ये रेखा देखो ऐसे इंडिकेट कर रही है। अब मैंने आपको क्या कहा आपकी लाइफ में कि 40.3 से आपका लाइफ ठीक है 43 साल तक, लेकिन ये रेखा भाग्य रेखा पर यहां मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये थोड़ी सी कट रही है। ये 40 साल
ये 41 साल, तो ये 41.5 साल पर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि शायद कट रही है। तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा आपको कहा कि यहाँ कॉन्शियस रहिएगा। राइट हैंड बता रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड कह रहा है तरक्की की रेखा 40.3 से लेकर 43 साल ठीक जाएगा, लेकिन 42 और 43 पर आपकी शादी होगी। अब जब शादी होगी तो फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आप कुछ रेखाएं जो होती हैं वो यहाँ से निकलनी शुरू होती हैं। देखो ये पीछे से एक कंसान निकल के आ रहा है, पीछे से रेखा निकल के आ रही है, और ये रेखा पीछे से एक यहाँ पर रेखा टच कर रही है। तो इट मीन्स ये शादी से रिलेटेड यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, और फिर एक आपकी लाइफ जो है यहाँ से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप क्या समझोगे कि सर ये एक मेरी रेखा चंद्र से निकल रही है और मेरी सूर्य रेखा जो है वो नीचे उतरी हुई है, ये क्यों आती हैं? ये सूर्य रेखा आई इसलिए कि आपकी शादी करवाओ, क्योंकि सूर्य का कंसर्न होता है आपकी लाइफ में स्मूथनेस लाना। वो स्मूथनेस लाने के लिए यहाँ पर आई है। और आप क्या सोच के बैठे? आप सोच के बैठे हो कि मेरे सूर्य पर्वत पे स्टार बना हुआ है, मेरे फिश बनी हुई है। अब ये कोई और चैनल होगा तो वो इसे फिश कह देगा। ये फिश कहाँ पर है? जरा मुझे बताओ ये फिश कहाँ पर है? ये रेखा इस रेखा के साथ अलग गई, आप इसे फिश कहते हो? ये फिश नहीं है। ये रेखा तो मर्जिंग पॉइंट पर अलग चल रही है। ये यहाँ से गैप चल रहा है, ये रेखा ऐसे चल रही है, ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये एक ऐसा एक ट्रायंगल है, ये है ना फॉर्मेशंस, ये फॉर्मेशंस है ना। कोई कौन सी फिश आ रही है? मुझे तो फिश नहीं दिखाई दे रही है। और अगर कोई भी अगर कंसर्न से सपोज ऐसे आप कहते हो, ऐसे कहते हो, ऐसे कहते हो और ऐसे कहते हो, एक स्टार बन रहा है, तो क्या ये स्टार आपको एम्प्लीफाई करता है? नहीं। देखो इनके लाइफ में ये रेखा गिरती रेखा का काम करेगी, ये रेखा इनकी उठती रेखा का काम करेगी, इसलिए ये बनाई गई है। यानी इनकी लाइफ में गिरती रेखा का मतलब है कि कुछ ऐसा होगा, और अगर इसी के ऊपर से कोई स्टार बनता है तो आप कहते हो कि इनका एम्प्लीफाई होगा। पहले कठिनाई आएगी, उसके बाद ठीक होगा, ये मतलब है। तो मैं बाइफरकेट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका मतलब क्या होता है। और वही फार्मूला अगर सूर्य से कोई कंसर्न, याद रखना, एक मैंने डॉक्टर वाला एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मेंशन करा था कि सूर्य को पिता का दर्जा क्यों दिया जाता है, और एक अच्छा डॉक्टर या तरक्की के लिए कौन सा एक क्राइटेरिया निकाल के लाता है कि एक रेखा यानी आपकी यहाँ पर कुछ रेखा होनी चाहिए बुध का संबंध। और अगर किसी अच्छा डॉक्टर तरक्की कोई चीज़ करनी है, उसने आगे यश कीर्ति करनी है, तो सूर्य रेखा का एक पार्ट इस रेखा पर आकर मैच होना चाहिए, तब आदमी की लाइफ में वो तरक्की का सिलसिला या टॉप लेवल का सिलसिला बनता है। वहां डॉक्टर का टॉप लेवल का था, यानी आपने अपनी जिंदगी में टॉप लेवल पर पहुंचना है, चाहे जॉब से या कहीं से, तो तरक्की के लिए तो इसका संबंध सूर्य का संबंध बुध से जरूर होना चाहिए, तो वो यहां पर है। तो आप नहीं समझ रहे और इन रेखाओं का मतलब क्या है, बस आप कहते हो सर नहीं हमें बता दो बता दो बता दो। आप इन कठिनाइयों को तो नहीं देख रहे ना, ये जो कठिनाइयां बीच में आ रही हैं, ये कठिनाइयां नहीं समझ आ रही हैं आपको। तो मेरा कहने का बस भाव यही है कि जहाँ जहाँ पर आपको अपना, जैसे हेल्थ इश्यूज़ है, देखो जैसे हेल्थ इश्यूज ये आएंगे, जैसे ये रेखा यहाँ पर कट रही तो मैं इसे हेल्थ इश्यूज बोल दूँगा। तो आपको ध्यान रखना है जी, ये इन जगह पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। वो मैंने सारी कैलकुलेशन राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की मैंने आपको बता रखी हैं, कब कब आपको हेल्थ इश्यूज आएगी, कब आपका जो है चीज़ें सही होंगी, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आई थी। तो आपकी लाइफ एक्चुअल में बढ़िया चलेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विदेश की रेखा बनी हुई है, सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, इसी के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है। ये स्क्वायर जब बनता है तो आप क्या कहते हो? ये कहते हो कि ये लोग सच्चाई पसंद होते हैं। एक चैनल है इसे कहता है सच्चाई पसंद होते हैं। चंद्र पर स्क्वायर आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। चतुर्भुज, जितनी नेगेटिविटी है उसको, अगर यहाँ पर कोई भी रेखा ऐसे रेखा करके भाग्य रेखा का एक पार्ट बनती है और वो रेखा एक विदेश से कंपैटिबिलिटी निकल रही है, तो आपकी लाइफ में ये क्राइटेरिया निकलता है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे। विदेश से आपका संपर्क निकलेगा और कुछ लेखन या समथिंग उससे आपकी कोई चीज़ें निकलेंगी और उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं साथ जुड़ के आती हैं, और ये साथ जुड़ के
आती है तो मैं विदेश का, ये आपका जुड़ के आती है तो 3 कंट्रियों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, यूएस, कनाडा और यूके। ये मैं इन चीज़ों को करता हूँ। इससे नीचे की जो कंट्रीज़ होती हैं वो होती हैं एशियन कंट्री। मैंने, मेरे वीडियोज़ हैं, आप उनको देख लो, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आपकी 2-3 कंट्री यहाँ पर मेंशन हो रही। ठीक है, आगे समझ। और ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें होती है। अगर ये डार्क है, देखो कोई एक रेखा ऐसे करके ऐसे बने लग्जरी लाइफ के लिए होती है। ठीक है, आगे थोड़ा सा आपको लोन या समथिंग उससे संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इन रेखाओं का संबंध इसके साथ, ये टेंशन की रेखा, और उसके बाद जो है ये रेखा आपको आगे तक का जो है इन्वेस्टमेंट की ओर इंडिकेट कर रही है। तो आपकी लाइफ अच्छी है, बीच बीच में थोड़ी सी टेंशन है, उसको मैंने बता रहा था। तो एक डायरी ले लीजिएगा और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली हैं उसको आगे पढ़ना। ठीक है, मैं फीडबैक दे चुका हूँ, उसके हिसाब से चलिएगा। फटाफट एक छोटा सा फीडबैक दे देता हूँ। 39 साल के होने वाले हो, आपने यहाँ पर जॉब नहीं चेंज करनी, कुछ नहीं करना। 40 साल तक आपका तलाक है, दूसरी शादी करना चाहो तो आप कर सकते हो। 40.3 से जॉब चेंज कर सकते हो, 42-43 पर आपकी शादी हो जाएगी। और उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 45-46 में नहीं करनी, 47-48 पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पर जगह चेंज हो सकती है, जॉब चेंज हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। 49 साल पर हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, जॉब में दिक्कत आ सकती है। 50 साल में टेंशन, आप जितना सोचोगे उससे जस्ट विपरीत होगा। 51 से आपकी जो है यहाँ से आपकी लाइफ बनती हुई दिखाई दे रही है। 54 साल जो है मैंने कहा है कि 54 साल तक आप जो है और आगे तरक्की एड ऑन करोगे, गुड टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। 54 से ये और बढ़ेगा 57 साल तक, लेकिन 57 से लेकर जो है 59 साल थोड़ा सा स्लो डाउन है, और 61 साल पे लॉस है। 61 साल पे लॉस विद हेल्थ इश्यूज आएगा। 63 साल पर फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो आपके भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और उसके बाद 65 पे बच्चों से रिलेटेड थोड़ी सी टेंशन। 68 में टेक केयर, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इश्यूज, और 71 हेल्थ इश्यूज। उसके बाद ध्यान रखना। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर आपको राहु का उपाय जरूर करना पड़ेगा। राहु का उपाय जरूर करना है। बाकी मैं तो आपको कहूँगा एक राहु का और शुक्र का उपाय, क्योंकि लेफ्ट हैंड में शुक्र आपका डिस्टर्ब है। ये दोनों उपाय ले लीजिएगा। और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।